नमो नमः। संस्कृत सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में प्रस्तुत है आपके सम्मुख गुण संधि। गुण संधि में सर्वप्रथम हम देखेंगे महर्षि पाणिनि जी के द्वारा संस्कृत व्याकरण में गुण संधि का जो नियम है वह है आद्गुणः। आइए यह सूत्र कैसे काम करता है। जहाँ पर अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। दूसरा है अ अथवा आ के बाद ऊ या ऊ हो, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। तीसरा अ अथवा आ के बाद री अथवा री हो, दोनों मिलकर के अर हो जाएंगे। और अ अथवा आ के बाद री वर्ण हो, दोनों मिलकर के अल हो जाएंगे। आइए इस नियम को अब उदाहरण के अनुसार समझते हैं कि कैसे उन पर यह प्रयोग होगा। देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए गए हैं। सबसे पहले हम जो नियम पढ़ा था, अ अथवा आ के बाद जो ई अथवा ई था, दोनों मिलकर ए हो जा रहा था। समझते हैं कैसे। यहाँ पर जो देवधन इंद्र है, देव व में क्या है अ, और ई में इंद्र में क्या है ई। तो देवधन इंद्र को दोनों मिलकर के क्या होगा, ए हो जाएगा। तो देखिए देव, ठीक है, और ई की जगह पे ए हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, व पे ए की मात्रा लग गई और ये आदाना द्रह, देवेंद्र, इस प्रकार से शब्द बन गया। यहां देखिए महाधन ईशः, यहां पर देखिए आ और ई क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, महेशः। फिर रमा, रमाधन ईशः रमेशः, वही स्थिति है आधन ई रमेशः। यहाँ पर देखिए भूपधन इंद्रः, प में क्या है अ के बाद ई, दोनों मिलकर के ए भूपेंद्रः। सुरधन ईशः, र में अ, ईशः में बड़ी ई, दोनों मिलकर के ए सुरेशः। तो इन सब उदाहरणों के अनुसार हमने समझा कि अ अथवा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई हो, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देवेंद्र, महेशः, रमेशः, भूपेंद्र, सुरेशः, ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं ए वाले। अब चलते हैं ओ की ओर। यहां पर देखिए, यहां समझते हैं। देखिए महाधन उत्सव, हा में क्या है आ, उत्सव में क्या है ओ, दोनों मिलकर के क्या होने हैं ओ। तो ओ की स्थान पर ओ की मात्रा देखिए महोत्सव, है ना। फिर यहां पर देखिए देवधन उत्सव, अधन उ देवोत्सव। मदन धन उत्सव, अधन उ मदनोत्सव, ओ हो जा रहा है। महाधन उन्माद, महोन्माद, आ के बाद ऊ है, यहां ओ हो गया। परधन उपकार, अधन उ क्या हो गया ओ, परोपकार। ठीक है। तो दूसरा जो उदाहरण है, अ अथवा आ के बाद छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा ओ। उदाहरण थे महोत्सव, देवोत्सव, मदनोत्सव, महोन्माद, परोपकार। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब जो तीसरा उदाहरण है वो है री का। देखिए देवधन, इसमें क्या है अ अथवा आ के बाद री होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। समझते हैं। देव व में क्या है अ, प्लस ऋषि, ऋषि में क्या है री, अ के बाद री होने पर क्या होगा अर। तो देवर्षि, है ना, देवर्षि, अर मिलकर के यहाँ पर एक सूत्र उरण रपरह काम करता है, उससे अर होकर के देवर्षि यहाँ पर बन गया।
महाधन ऋषि, आ के बाद री है तो अर, महर्षि, है ना। देखिए हा में अ और जो रा है आधा र ये इधर ऊपर चला गया, महर्षि। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म में अ उसके बाद री, क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, अरादेश। तो ये री वाले उदाहरण थे प्रिय छात्रों। अब देखते हैं ली वाला उदाहरण। इसके कम ही शब्द प्रयोग में आते हैं। तो तव में अ, लृकारः में लृ, दोनों मिलके हो जाएगा अल। तो तवल, तवलकारः, है ना, तवलकारः। इस प्रकार से हमने गुण संधि में देखा कि अ अथवा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई हो तो ए हो जाता है, अ अथवा उ आ के बाद उ अथवा बड़ा उ हो तो ओ हो जाता है। उसी प्रकार अ अथवा आ के बाद री अथवा बड़ी री हो तो अर आदेश हो जाता है, और अ अथवा आ के बाद री वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा। ये गुण संधि के कुछ उदाहरण थे और नियम के अनुसार हमने देखा। धन्यवाद।